वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् हेलोधुनीतखिलया विसदया प्रोन्मिलितमोदया साम्यत् शास्त्रविवादया रसदया चितार्पितोन्मादया सस्वतभक्तिविनोदया समदया माधुर्यमार्जादया श्रीचैतन्यदया निधिर्तव दया भूयादमन्दोदया निन्दन्तं पुलकोत्करेण वीक्षन्नीपप्रसूनच्छविं क्रोधीकृतभुजदयं हरिहरीति उच्चै वदन्तं मुहुः रुदन्तम् अश्रुनिर्झरचै सिञ्चन्तं मुरवीतलं गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मणिगुरुपाद पद्म निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्य भक्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुरूपार्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करते। निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति सारंग गोसाई महाराज उनके आश्रित जन निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति शिविर अकिंचन गोसाई महाराज इनके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी उनके चरणों में प्रणाम। सब पार्षद प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम। कलयुग पावनावतारी सचिनंदन गौरहरि जिस स्थान पर अवस्थान करते नित्य काल ऐसे सिद्ध पीठ इमली तला के इस भूमि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्रीमन महाप्रभु का विशेषता है अवदान है कि हम जैसे कलयुग में जन्म जीवों के ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के प्राणी है। क्योंकि उस समय सतयुग में धर्म परिपूर्ण रूप में था, त्रेता में एक चरण कम हुआ, द्वापर में 2 चरण कम हुआ, कलयुग में तो एक ही चरण वो भी हिल रहा है। और ऐसे समय में ऐसे अवदान महाप्रभु जी दान करते हैं, ये बड़ा चमत्कार है। हम लोग जैसे अजोग के ऊपर, लेकिन एक बार श्री वृंदावन ठाकुर जी बतलाए कि दीने अधिक दया करें भगवान
धनी कुलीन पंडितर बड़ अभिमान। जो जितना दीनहीन होते हैं, जो जितना निकृष्ट होते हैं, जितने गिरे होते हैं, उनके ऊपर भगवान की उतना अधिक कृपा होती है। क्योंकि पहले के जो प्राणी थे, तपस्वी लोग तपस्या का भी मान करते थे। बिना खाए पिए लाखों लाखों वर्ष तक रह सकते हैं। उनका एक अहंकार हो जाता था। जग करने वाले को बड़ा अहंकार होता है, मैं इतना दान का, इतना जग का, इतना हवन किया। पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा पूजा पाठ करते तो उनके मन में थोड़ा आ जाता है। किंतु कलयुग के जीव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए देखिए इनका कैसे कल्याण होगा। सचिनंदन गौर हरि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा साधन नहीं बतलाए। कितने दयालु, लाखों साल तपस्या कहाँ करेंगे, आयु ही 50 साल 60 साल में समाप्त हो जाती है। और जग आदि क्या करेंगे, क्योंकि सब वस्तु दूषित है, शुद्ध रूप से कुछ नहीं होता। मंत्र आदि सब उच्चारण सब ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि सब क्लिष्ट है। इसलिए महाप्रभु जी बस बोले पूजा पाठ में त्रुटि कमी रहेगा, बस इतना करो, ओठ को खाली हिलाओ, ओठ स्पंदन करो, ज्यादा ताकत भी नहीं लगाओ, बस धीरे धीरे हिलाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति विनोद ठाकुर के दोस्त पोस्ट स्पंदन मात्र करने से जितने भी साधन है उनसे जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है उससे 1000 गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। जद फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तनाथ। हजारों प्रमाण ऐसे पुराणों में जगह जगह पर ऐसा वर्णन हुआ है। जो फल तपस्या से नहीं, योग से नहीं, समाधि से नहीं और बड़े बड़े साधनों से नहीं, वो वस्तु सहज रूप में कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के वचन, भागवत में कीर्ते जब ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कृत सतयुग में ध्यान से, त्रेता में जग से, द्वापर में पूजा से, वही कलयुग में हरि नाम से जो फल हो सो हरि नाम से पावे सब लोग। कृत युग द्वापर, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जो गति हो से कली हरि नाम से पावे। इसलिए महाप्रभु जी का चमत्कार है, नाम के द्वारा सब कुछ दे दिए। जो नाम का आश्रय लेंगे वो प्रेम का भी अनुभव करेंगे, धाम का भी अनुभव करेंगे, राधा कृष्ण के स्वरूप का भी अनुभव करेंगे, और जितनी भी अनुभूतियां सब उनको अपने आप प्रकट हो जाएंगी। क्योंकि नाम जो है, भक्ति के जितने अंग है, साधन, उसके सिर पे नाचता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। केवल एक शर्त है, निरापराधी नाम ले पाए प्रेम। बस शर्त है कि मुझसे कोई अपराध न बन जाए, बिल्कुल दीनहीन होकर। जो भजन करते हैं वो गले में वस्त्र डाल लेते हैं, दांत दिखाते हैं, बहुत दीन, मतलब मेरे पास कुछ नहीं। गोस्वामी लोग सब कुछ त्याग दिए थे, लेकिन दीनहीन होकर भजन करते हैं। त्यक्त्वा तृणम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश को पूर्णया कौपिन कंथा सत्व गोपी भाव रसामृता बिलहरी कल्लोल मग्नो मूल वंदे रूप सनातनो रघुज गोस्वी जीव गोपाल। संख्या पूर्वक नाम गानन विधि कालावसानी कृतो निंद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो च
सब त्याग करके दीन होकर के गोपी भाव में अपने रस में भावित होकर के भजन करते, क्योंकि सब भाव महापुरुष दिए। इससे पहले सब सुनने को नहीं मिलता था शास्त्रों में, लेकिन उसका प्रचार काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। काले लुप्तम निज भक्ति जोगम प्रादुष कर्तु श्री चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविंदम गाढ़म गाढ़म यतम चित्तवृंदम प्रचलित सर्वबोधिका। काल के प्रभाव से नष्ट हो गया था वृंदावनीय रस के रिवार्तम काले न लुप्तम निज शक्ति मुक्तक संचार रूपे यतन पुनः स प्रभो विधो प्रागिव लोकस। जैसे ब्रह्मा जी तो सृष्टि के आरंभ में भगवान उन भागवत तत्वों को उपदेश करते हैं, ऐसे यहाँ पर महापुरुष ने रूप गोस्वामी जी को सब तत्व दिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण सब सिखाएला प्रभु भागवत सिद्धांत। प्रयाग में ये सब प्रदान, कृष्ण तत्व, रस तत्व सब। और जितने भक्ति के सिद्धांत हो सकते हैं जो भागवत में वर्णित है सब बताए। इसलिए महाप्रभु जी के बारे में श्री प्रबोधन उपाध्याय चैतन्य चंद्रामृत में बतलाते हैं क्या क्या दिए। बहुत कुछ दिए, लेकिन कुछ विशेष चीज को गिनती कर रहे हैं। कौन कौन से वस्तु महाप्रभु जी ने दिए जो चमत्कार इससे पहले कोई जानता नहीं था। तो बोले प्रेमा नामा अद्भुतार्थ सर्वन पथगत कस्य। प्रेम का ऐसा अद्भुत स्वभाव है, ऐसा अद्भुत अर्थ है, प्रेम ऐसा होता है, महाप्रभु जी से पहले कौन सुना था शास्त्र में थोड़ा बहुत वर्णित, लेकिन ऐसा अद्भुत। रूप गोस्वामी जी को हृदय में प्रेरणा दी, तुम वर्णन करो कैसा ब्रज का प्रेम होता है, कैसा भाव होता है। जो उसको सुनेगा दांतों के नीचे उंगली दबा देगा। रूप गोस्वामी जो प्रेम के एक ऐसे अद्भुत परिभाषा दी, ऐसा कहीं देखने सुनने में नहीं मिलता। समस्त शास्त्रों का निचोड़। बोले प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो एक बार हृदय में आविर्भूत हो जाए तो कभी नष्ट नहीं होता। चाहे कितना भी कार्य हो जाए, एक बार जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया वो प्रेम फिर और छूटना नहीं है, पक्का। चाहे कितना भी कृष्ण में दोष हो, कितनी भी गलती हो, कृष्ण कुछ भी करे, कृष्ण 1000 बार आपको भगाए, 1000 बार कुछ करे, लेकिन वो प्रेम एक ऐसा स्वभाव है कि भक्त भगवान को अलग होने ही नहीं देगा। संसार में लोक में भी ऐसा देखने को मिलता है, किसी के साथ जो संबंध होता है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, पति पत्नी का या सखा का, तो अगर कोई माता अपने बच्चे को कभी डांटता फटकार कर कुछ करता है तो बच्चा थोड़ा जाके फिर आ जाएगा। इसलिए आता जानते हैं माँ मेरे को कितना प्रेम करती है, समय पर भोजन देती है, समय पर सुलाती है, हर समय ध्यान देखती है। मैं थोड़ा भी गलत करने जाता तो हमको बचाती है, करती है। तो उसके अंदर में एक ऐसा भाव पैदा होता है दोनों। ये जब भी प्राकृत वस्तु है या प्राकृत भाव नहीं, लेकिन इससे उसका अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत राज में जो भाव है वही भाव का यहाँ छाया है, लेकिन है उसी प्रकार का। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण से कैसे प्रेम करो, लौकिक सद बंधुवत। जैसे साधारण लोक में एक बंधु के साथ, एक प्रेमी प्रेमिका के साथ जैसे प्रेम करते हैं, इसी तरह का भाव कृष्ण के प्रति हो। ऐसा उत्कंठा, ऐसी लालसा, ऐसे प्रबल उत्साह जैसे संसार में किसी वस्तु प्रेम को पाने के लिए होता है, दिन रात भूल जाते हैं, बस अपने प्रिय में चित्त लगा रहता है, ऐसे कृष्ण में मन की वृत्ति जो इधर है वो कृष्ण में लग जाती है। और जब कृष्ण में लग जाता है तो फिर छूटता नहीं।
बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी कृष्ण में मन लगाना चाहते, लेकिन भक्ति नहीं इसलिए लगा नहीं पाते, क्योंकि भक्ति मन भगवान में लगाने का सबसे बड़ा उपाय है भक्ति। बिना भक्ति भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि भक्ति नहीं तो भगवत स्वरूप का रस नहीं मिलेगा, अनुभव में नहीं लगेगा। और सूखा मन लगा के क्या करेंगे? जो भी लोग सूखा मन लगाते उनका कोई भगवान से संबंध तो है नहीं, इसलिए उनको सुख नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। या तो भगवान में विलीन हो जाना चाहते, ब्रह्म साझुत कर लेना चाहते, मैं इसी में समा जाऊंगा, क्योंकि उसको कोई रस का अनुभव होता नहीं, तो बोलता अंदर घुसने से कुछ मिल जाएगा, लेकिन अंदर घुस के क्या मिलेगा? यदि दो स्वरूप नहीं होगा तो कैसे रस का अनुभूति होगा? आश्रय विषय तो चाहिए, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जिसको हो जाता है, तो ये लोग तो मन लगा नहीं पाते कृष्ण में, लेकिन वो लोग जिनको प्रेम होता कृष्ण से मन निकाल नहीं सकते। तो ये जो प्रेम का अद्भुत अर्थ महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी के माध्यम से अभिव्यक्त कराए, ऐसा सुनने को नहीं मिला। रूप गोस्वामी लिखते हैं, प्रत्यहितम मनम विषयतो मुनिम जस्मिन धित सती बालासो विषयसु प्रत्यहंति मनः ततः जस्य स्फूर्ति लेस लवाय हंत जोगी समुद्र कंठते मुग्धयम किलपस्य तस्य हृदयात् निष्क्रामति आकांक्षति। नंदी मुखी पौर्णमासी से आलाप कर रहे, पूछ रहे क्या क्या चमत्कार है। ऋषि मुनि मन से, विषयों से मन से हटा करके जिसमें लगाना चाहते, और राधा रानी वहां से मन निकाल के विषय में लगाना चाहती, लेकिन लगा नहीं पाते। जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग एक छटा के लिए उत्कंठित होते हैं, और राधा रानी कहती इसको यहाँ मत आने देना, ये और जहाँ मर्जी जाए, सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरण मत दीजियो, चाहे जित ललचावे। ये बहुत प्रलोभन दिखाएगा, क्योंकि इसका स्वरूप ही प्रलोभनों से परिपूर्ण है। अपना रूप गुण लीला, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, बंसी की ध्वनि, बहुत लोभ दिखा करके हम चित्त में घुस जाएगा। लेकिन मत इसको घुसने दो, कहीं न चित्त में घुसने दो न घर में घुसने दो। मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा चित्त में आसन जमा के बैठा हुआ, चित्त से बाहर नहीं जा रहे, बार बार चेष्टा करे हटाओ हटाओ। बोल तो देते हैं हटाओ, और कृष्ण अगर थोड़ा हट जाए तो बाद में रोना शुरू कर देते। और कृष्ण आए थे, मैं एक दर्शन नहीं किया, एक बात नहीं किया, और चले भी गए। ये मान विधाता ने मान की क्यों सृष्टि की, मान क्यों बनाए? मान में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई, सठ बंचक ठाक क्या क्या, ऐसे गोप। तो कहते ऋषि मुनि लगाना चाहते लगाते नहीं, निकालना चाहते निकाल नहीं पाते। दर्शन के लिए वो लोग उत्कंठित होते हैं, और कृष्ण दर्शन देने के लिए उनके द्वार पर आ जाते हैं, सेवा कुंज के द्वार पर, और खूब इनके जसगान करते हैं इनका, राधा जी का, जय राधे श्री राधे, लेकिन उनको हटा देते। तो ये सब जो भाव रूप गोस्वामी जी निरूपण किए, स्तोत्रम जत्र ततष्ठाम प्रकट चित्तस्य धत्ते व्यथाम निंदापि प्रमदम परिहास्रियम बिभ्रति दोषेन क्षयिता गुणेन गुरुता केनापि प्रेमना स्वाभाविकस्य विकृति प्रक्रिया। महाप्रभु जी उनको सूत्र रूप में बताए, रूप गोस्वामी उनको विस्तार रूप में बोल रहे हैं कि जो विशुद्ध प्रेम होता है विशेष करके ब्रज में ही है, और इससे बाहर नहीं है। बाहर जो प्रेम उसमें ऐश्वर्य आदि है, बाहर के प्रेम में अस्ताव स्तुति करो भगवान का, लेकिन ब्रज प्रेम में अगर ब्रजवासी भगवान की स्तुति करते, गोपियाँ अगर कृष्ण की स्तुति करें तो उनको बहुत व्यथा होती है। कृष्ण सोचते हमको अपना प्रिय नहीं मानते, हमको अपने से बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि स्तव स्तुति उसी को होता है जिसको अपने से बड़ा मानो, उसको पूजा पाठ करो। लेकिन ब्रज में तो कृष्ण किसी से बड़ा नहीं है, जो कोई सब कृष्ण के ऊपर अधिकार जमा है। तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें आमी सम, कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि सब अपने अपने भावों से मेरे को वशीभूत करके
और अपने जैसा समझते हैं। दास सख सिंगार, दास सख बसल सिंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तार बस। चारों रस वाले जो भक्त हैं वो पूरा कृष्ण को अपने बस में करके रखते हैं। मैं ये अपने भाव से बस में कर रखे, सखा लोग अपने भाव से कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, और गोपी लोग अपने भाव से उनको खूब भर्त्सना करते हैं, मान करते हैं। गोपी यदि मान करी करे भट्सन, वेद स्तुति हैते हरे सही मूरम। कृष्ण करे जब मान धारण करके जब मेरी भर्त्सना करते हैं तो वेद स्तुति से भी अधिक अच्छा लगता है। स्तुति में उतना सुख नहीं मिलता जितने इनके भर्त्सना में, गाली गलौज में। इसलिए करें कि ब्रज का जो भाव है, प्रेम है, वहाँ पर स्तव स्तुति तटस्थ होकर के रहता है, बीच में नहीं आता है। क्योंकि स्तव स्तुति आ गया तो प्रेम में बाधा कर देगा। ब्रजवासी लोग, ब्रज गोपी लोग कभी कृष्ण को ऐसा स्तुति नहीं करते जैसे वेद कर रहे हैं, जय 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 अजाम अजित दोष गृहीत गुना, और सब। क्योंकि उस ऐसा करने से प्रेम जो है दब जाएगा, व्यथा पैदा करते चित्त। और निंदा भी, स्तव स्तुति न हो, निंदा आदि हो तो बोले बहुत आनंद उत्पन्न करता है। परिहास श्रियम बिभ्रति, खूब इतना परिहास, इतना प्रसन्नता होती है। कृष्ण बोल रहे हैं, एक गोपी लोग, सखा लोग तो बहुत उच्च श्रेणी के लोग हैं, ये तो मेरे बहुत प्रिय है। सखा सुबल मधु मंगल कुछ भी मेरे को बोले तो मुझको बुरा नहीं लगता, गोपियों की बात भी बुरा नहीं लगता। मैया भी डांट डपट कुछ बोलती रहती, शुक्र है, वो सब अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जटिला भी, जिसके मुख में कोई दांत नहीं है और केस सब सफ़ेद हो रहे हैं, बोलती है तो पूरा गर्दन हिलता है, शरीर हिलता है, वो भी लठिया पटक पटक के, क्यों रे लंपट है वो, कैसे करके मेरे को कहीं भी रास्ता घाट में देख लेते तो चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज देने लगते। फिर तू इधर आ गया, इतना बार तुमको माना कि नहीं मानता। तो बोले ये भी सुन करके मेरे को इतना खुश मिलता है, प्रसन्न मिलता है, प्रसन्नता होती है। और उसमें कृष्ण दुखी नहीं होते। परिहास श्रियम विभ्रति, सखाओं के साथ जब ये लोग जटिला कुटिला गाली गलौज करते थे, खूब हंसते हैं और उनको चिढ़ाते हैं और गाली दो, और गाली में सबका नाम लो, और गाली देते, कृष्ण को भी गाली देते हैं, और फिर राधा रानी के नाम, ललिता विशाखादि के नाम भी लेते हैं कि ये लोग भी उनको बिगाड़ रखे हैं। और कृष्ण और हंसते हैं, और फिर सखियों से बोलते, देखो सास क्या बोल रही है। सास ये कह रही है कि हम कुछ नहीं करते, ये गोपी लोग हैं कृष्ण को ऐसा बिगाड़ दिया, इसलिए बार बार इधर आते हैं, ये लोग भी नहीं मानती। तो समझ रहे हो, आप लोग जो कहते हो कि कृष्ण से हमारा कोई प्रेम नहीं है, तो सास इसका बस सबसे बड़ा प्रमाण है। वो खुद बता रहे कि इनके अंदर में कुछ न कुछ है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, प्रेम दोनों तरफ में होता है। इसलिए कृष्ण को बहुत सुख मिलता है कि अगर हम बोलें कि आप लोगों का हमारे प्रति प्रेम है कि नहीं, तो 1000 बार पूछने पर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब सास प्रमाणित कर रही है तब क्या करेंगे। इसलिए उनके लिए आनंद हो जाता है, परिहासिक का एक स्रोत बन जाता है। और गुणे न गुणिता दोषे न क्षयिता, कृष्ण में कितने भी गुण हो उससे ज़्यादा ये लोग उनको वाहवाही नहीं देते। कृष्ण कितना भी बड़ा कलाकारी दिखा दे तो सखा लोग बोलते हैं हम भी ऐसा कर सकते हैं। कृष्ण अच्छा गीत गा लेते हैं, अच्छा नृत्य कर लेते हैं, सखा लोग बोलते हैं हम भी ऐसे कर सकते हैं, गोपी लोग बोलते हैं हम भी ऐसे कर सकते हैं। या कृष्ण कोई बड़ा काम करके दिखा दिया, गिरिराज उठा लिया, तो सखा लोग बोले हम लोग डंडा लगा दिया था। वो कितना भी बड़ा दिखा दे तो भी उनको बड़ा नहीं मानते, उनके साथ अपना ताकत भी लगा देते कि अगर उनको बड़ा मान लिया तो फिर अपने को छोटा मानकर प्रेम नहीं करेंगे, तो कहेंगे, क्योंकि प्रेम और बैर बराबर वालों के साथ होता है। तो कृष्ण अगर बड़ा हो गया तो इनका प्रेम संकुचित हो जाएगा। अरे कृष्ण में तो हमसे बहुत अधिक गुण है, हमारे में तो कोई गुण ही नहीं है, हम उससे कैसे प्रेम करेंगे। तो उससे क्या होगा, प्रेम नीचे आ जाएगा। लेकिन बोले कृष्ण में कोई ज़्यादा गुण देखते हुए तो कोई कमी नहीं पड़ता, प्रेम और बढ़ता है। इसलिए गुणों से न बढ़ता है और न दोषों से घटता है।
कितने भी दोष हो कमता नहीं, एक जैसा सब समय रहता है हर परिस्थिति में। बोला ऐसे ब्रज भाव की प्रक्रिया है, कीड़ा है। ये रूप गोस्वामी जी बतलाए, अद्भुत महाप्रभु जी की कृपा से इस अर्थ को उन्होंने प्रकट किया। प्रेम का कैसा अर्थ होता है, कैसा माने होता है। बहुत हजार हजार प्रमाण, इतने सुंदर सुंदर श्लोक लिपिबद्ध किए हैं कि यदि उनको ऐसे पढ़ा जाए, अनुशीलन किया जाए, तो अपने आप भगवान में, कृष्ण में, राधा माधव में मन स्थिर हो जाएगा और कोई संसार के बारे में सोचने समझने का समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे और ऊपर कोई वस्तु है ही नहीं। जब किसी को उत्कृष्ट वस्तु या ऊंची वस्तु प्राप्त होती है तो फिर छोटे मोटे वस्तु में उसका मन नहीं जाता, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। जिसका चित्त मन बुद्धि कृष्ण के चरणारविंद में आविष्ट हो जाता है, उसको फिर संसार के कौन से वस्तु आकर्षित कर सकते, उससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि संसार के जितने वस्तु सब विकृत है, परिवर्तित होने वाला है। कोई भी सुंदर वस्तु देख लो, आज नहीं तो 50 साल बाद विकृति आ जाते हैं, किंतु कृष्ण सब समय एक जैसा। लाख जन्म हम रूप निहारनु, पंडित दास जी लिखते हैं कि हम एक दो जन्म में लाखों लाखों जन्मों से कृष्ण का रूप देख रहे, लेकिन उनके रूप में कोई कमी नहीं आई, नित्य नवीन। 12 पीड़म नटवरु नित्य, आंखें कभी तृप्त नहीं होती। कृष्ण को जुगों जुगों तक हृदय में रख करके हृदय अभी भी ऐसे लगता है जैसे कृष्ण का कोई चिंतन ही नहीं हुआ, हृदय को तृप्ति नहीं हुई। भले कृष्ण प्रीति में एक चिन्मय विरह है, एक चिन्मय दुख है, लेकिन वो दुख, वो विरह संसार की तरह शोक करने वाला नहीं है, बल्कि वो परम रस है, परम सुख है। उस पीड़ा में भी रस है। कितना भी पीड़ा हो, कितना भी वेदना हो, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासन, निस्संदेह न मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन, प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तेनैव विक्रांते। कृष्ण से प्रीति इतना सुखदायी नहीं है, बहुत बाधा है, बहुत विघ्न है, बहुत धक्का है, बहुत धक्का लगते हैं। जितने भी भक्त भजन में देखेंगे बहुत कष्ट पाए, आसपास कई लोग विरोधी हो जाते हैं, परिवार समाज ये सब क्या हो रहा है। किंतु जिसको लगन लग जाती है वो कौन क्या बोलता है बोलने दो। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, बना बना के भी बोलते रहते, 2 का 4, 4 के 10, 50 कर देंगे, दिमाग इतना खराब कर देंगे कि माला झोली टांग दो फुटी में, उनकी बातों में आ जाओ। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे गोपी लोग भले कितना भी कृष्ण से पीड़ा मिले, लेकिन कृष्ण को त्यागने के लिए कभी सोच नहीं सकते। तो कहते पीड़ा भी नव कालकूट कटुता, इसकी वेदना कालकूट से भी बहुत, नव कालकूट, जब समुद्र से कालकूट निकला तो बहुत भयंकर विष था। वायु भी स्पर्श करके किसी को छू लिया तो उससे भी मृत्यु हो जाए। पी लो तो अलग बात है, सांस में भी आ जाए वो थोड़ा विष का गंध तो मार देने वाला, उससे भी भयंकर विष वेदना। शिव जी भले पी गए, लेकिन वो भी प्रेम में पागल हो जाते हैं,
वो भी जब हरे कृष्ण गाते हैं तो ऐसा प्रेम के चिंगारी उनको हृदय को छूता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बड़ा कालकूट से भी भयंकर ये वेदना है। जब कोई किसी ने कृष्ण नाम राधा जी को सुना दिए तो एकदम से विकल हो गए और कहने लगे, सखी केवल सुनाइला श्याम नाम, काने रे भीतरे गया मारा में पसीलो गो व्याकुल करी लो। कान से प्रवेश करके पूरे मर्म मर्म में, प्राण प्राण में समा गए, चित्त मन को सबको व्याकुल कर छटपटाने लगे। खूब वेदना है, कष्ट है, क्योंकि प्राण में अगर कोई चीज़ शरीर के अंदर चला जाए, प्राणों में कोई भी विष घुस जाए कोई भी, तो क्या होगा? छटपटाने लगेंगे। अब सांस रुका नहीं तब रुका, तो मारे में पसीलो को आकुल करी लो मोर अपना। लेकिन करे आकुल तो कर रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है, प्राण छटपटा रहा है, छटपट हो रहा है। लेकिन उस नाम में इतना स्वाद भी है कि व्याकुल होकर के भी, आकुल होकर के भी, कष्ट पा करके भी उस आनंद को नहीं छोड़ा जा सकता। न जाने कहते के मधुश्याम नाम में आछे गो बदन छाड़ते नहीं पाए। फिर बोल रहे हैं कि इसमें कितना मधु है, कितना रस है, कितना मीठा है, कितना कष्ट होने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, बदन छाड़ते नहीं पाए। नाम पर तापे जा ऐसा न करी लोगो अंगेरे परस की वाह है। जब कृष्ण के नाम वही चमत्कार करे जो कृष्ण के स्वरूप के द्वारा होता है, तो कृष्ण के साक्षात्कार होने पर फिर क्या होगा? और कृष्ण को सामने आने के बाद कोई धर्म कर्म रह जाएगा, कोई लोक लाज समाज रह जाएगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि जिनके हृदय में एक कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम आविर्भूत होता है, कृष्ण साक्षात्कार हो जाता है, सब छूट जाता है। लोक लाज घर बंधन, कितना भी कष्ट मिले फिर भी उस रस को एक बार जो पी लिया ना, उसका मधुरिमा है, स्वाद जो है करोड़ों अमृत के समान है। इसलिए उसको पीने के बाद उसको छोड़ नहीं सकते। कुछ एक आ रहा था, एकदम से चला गया। सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन, उसका जो अमृत है, जो स्वाद है, वो हर स्वाद के अहंकार को संकुचित करने वाला है। इसलिए जिसके हृदय में भाव आता है वही उसका अनुभव कर सकता है। और महाप्रभु जी कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए इस तरह के भाव रूप गोस्वामी जी के द्वारा बतलाए। इसलिए प्रेमा नामा अद्भुतार्थ सर्वन पथगत कस्य, कौन सुना नाम की महिमा। रूप गोस्वामी जी टुंडे टाण विलिंग रतिंग वितुनते टुंडा बलि लब्धये कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णा बुर्दे भ्यस्प्राम चेता प्रांगण संगनि विजयते सर्विंद्या नाम कृतिम नो जाने जनिता के भीर मिलते कृष्ण एति वर्ण द्वय। कृष्ण कृष्ण दो अक्षर में कितना रस है कौन बता सकता। इसलिए जिसको भाव वस्तु का स्पर्श हो गया वो न तो इसको छोड़ सकता है और न पकड़ सकता है। बड़ा विषम स्थिति है। महाप्रभु जी जब इस भाव में डूबते हैं, नाम में कृष्ण सौंदर्य माधुर्य जी का पान करते हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है उनके मुंह से झाग निकलता है, शरीर कच्छप जैसा हो गया, सब आँख मुख नाक पैर सब एक ऐसे बन गए जैसे कोई मांस का एक बड़ा ढेला लौंदा ऐसे हो गया। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ सकते, गा 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 जा 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 ऐसे कर रहे। जब जगन्नाथ जी के आगे में ऐसा भाव है, जग जय जगन्नाथ जा 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 गा गा गा। किंतु श्यामे रे प्रीति स्मरते विषम भूलते प्राण फाटे साक बनिके रे करात जीमते आजते जायते काटे। इस
इनको इतना कष्ट होने के बाद भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने से और वेदना होगी। भूल जाना मतलब करोड़ों बिच्छू दंशन से भी अधिक कष्टकारी होता है। कृष्ण समान कृष्ण को प्रेम को कैसे भूल जाएंगे, ये भी मुश्किल है। जब संसार के साधारण संबंध ही नहीं भूलते तो कृष्ण संबंध को कैसे भूलेंगे। अपने घर परिवार को नहीं भूल पाते, जिससे हमारे यहाँ शक्ति होती है, अगर थोड़ा हाथ से निकलने लगे तो पागल हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है। याद भी करना मुश्किल है, छोड़ देना भी मुश्किल है। कृष्ण प्रेम ऐसा ही है। जैसे अभी साधु महाराज जी यहाँ थे, इस भाव में, इस प्रेम में, ब्रज में डूबे थे, अचानक उनको मायापुर चलना पड़ा। वो भी प्रेम का राज है। वहाँ कोई कार्य उनको जाना पड़ा, मंदिर से कुछ संबंधित, उसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। और बड़ा विचित्र स्थिति है। ये भाव आए तो भी काटे और बाहर जाए तो भी काटे। पकड़ो तो परेशानी, छोड़ो तो परेशानी। बोला कृष्ण प्रेम कैसा है, बोले जैसे बढ़ी का आरी होता है ना, आरी जैसा है। आरी से जब बढ़ी लकड़ी काटता है तो चाहे आरी को आगे धकेले चाहे पीछे खींचे, आगे जाएगा तो भी काटेगा, इधर आएगा तो भी काटेगा। हो सकता है कम बेसी काटेगा, लेकिन काटता दोनों तरफ से। आगे जाते हुए कुछ लकड़ी को काट देता है और खींचते हुए भी काटता है। तो कृष्ण प्रेम ऐसे ही है, छोड़ा भी नहीं जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। इसलिए मीरा अपने पदों में लिखती हैं कि अगर ऐसा हमको पता होता तो हम पहले से लोगों को ढिंडोरा पीट करके सबको सावधान कर देते। कोई इस चक्कर में नहीं आना, कोई प्रेम नहीं करना, कोई ब्रज में नहीं आना, अपने अपने घर में ही रहो। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। लकड़ी जली कोयला हुई, कोयला से हुई राख, मीरा तो ऐसी जली न लकड़ी हुई न राख, न कोयला हुई न राख। अगर मैं जानती कि प्रेम करने से ऐसा होता है तो लोगों को पहले सावधान कर देते, कोई प्रेम मत कर। अपने अनुभव को बता रहे, जैसे लकड़ी जलने के बाद कोयला और कोयला से राख हो जाता है। लेकिन मीरा कहती कि मैं तो ऐसी जली, न कोयला न राख, और जल भी गई। शरीर दिखाई पड़ रहा है लेकिन सब जल गए। सारे सामान, सारे ममता, सारे मोह आसक्ति सब जल जाता है। स्वरूप दिखाई रहे लेकिन उनको कहीं भी लगाव नहीं है, सब अंदर से जले हुए। तन मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एवं गायंतो नात्मा गारानि संस्मरो। जिनका मन कृष्ण में है, जो उनके आलाप में, उनके कथा में, उनके चेष्टा में डूबे रहते हैं, उनके नाम गुण रूप लीला कथा में, तदात्मिका जिनका आत्मा कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, उनके गुणों गाते रहते हैं। ऐसे गोपियों के बारे में सुखदेव जी कहते हो, घर परिवार संबंध सब भूल गए। नात्मा गरानु संस्मरो, तदात्मिका, न घर को स्मरण किया, न घर के संबंधी व्यक्ति वस्तु। वैसे कृष्ण के नाम है, ऐसे उनके लीला कथा है, सब एक ही तत्व है। एक ही तत्व अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रहे हो। तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का धाम, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का लीला कथा, सब कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद है। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सब चिदानंद। किंतु एक शर्त है कि इन चीज़ों का पान यदि महाप्रभु जी का सुगंध मिला देंगे तब इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। कृष्ण कथा बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग भागवत और दूसरे पुराणों का पाठ करते हैं, बहुत से लोग कथाकार हैं, पिला देते हैं, लेकिन क्या उसमें मिला के पिलाते हैं बड़ा मुश्किल है। कितना उसमें स्वाद आता होगा कहा नहीं जाएगा। बहुत से लोग ड्रामाबाजी कर देते हैं, नाच गान तमाशा ये वो करके
लोगों को उलझा देते, कोई चुटकुला, कोई सास बहू के झगड़ा की बात सुना दिए। और संसारी लोग बोलते तो पंडित जी बहुत विद्वान है, हमारे मन की सब बात जानते हैं, ऐसे करके समय को ले लेते। लेकिन जिस कथा में, जिस अमृत में महाप्रभु जी का सुगंध रूपी कर्पूर नहीं मिला हुआ है, उसका कोई स्वाद नहीं है। क्योंकि महाप्रभु जी कथा दिए, कथा अमृत तो है लेकिन सुगंध से युक्त है, उसका महक बहुत है। चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ेंगे तो उसमें इतना उस रस में गंध आ रहा है कि दूर बैठा हो तो भी सुगंध से मंडरा के चले जाएंगे पीने के लिए। जैसे पुष्प होता है ना, अपने सुगंध से भौरे को खींच लेता है, ऐसे चंद्र महाराज जी को सुगंध अगर दूर में भी किसी कान में सब बात जाएगा तो खींच जाएगा। इसलिए कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुख कर्पूर, दूही मिले है सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे ताहा जय आस्वादे, सही जाने माधुर्य प्राचुर्य। कृष्ण लीला अमृत का पूरा सरोवर है, अच्छा है सरोवर, और महाप्रभु जी की लीला उसमें कर्पूर जैसा, सुगंध जैसा काम करती है। मिला दो, उससे और मधुर हो जाता है। इसको पियो, लेकिन हमको पीना नहीं आता, कैसे पिएंगे? कोई अच्छा से उसको सजा करके बढ़िया से बना के पिला दे। क्योंकि रस पीने के लिए उसको बनाने वाले भी निष्णात होना चाहिए, अनुभवी हो, जो ठीक से वस्तु को मिला सके। एक प्रकार के वो रस बनता है जिसको रसाल बोलते, रसाला। उसमें कर्पूर, इलायची, काला मिर्च, केला, नारियल, दूध, ऐसे 4-5 चीज मिला दिया जाता है। बहुत स्वादिष्ट होता है, चीनी, शर्करा, लेकिन मिलाना सही मात्रा में। दही, घी, दूध, ये सब होता है, और उसमें सब अगर वो कोई भी मात्रा ज़्यादा पड़ जाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा चीनी डाल दो या ज़्यादा काली मिर्च डाल दो या दूध, दही ज़्यादा डाल दो, दूध कम कर दो, कोई भी ठीक से अगर उसका मात्रा नहीं मिलाएंगे तो स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए बोले इसका स्वादन कैसे करेंगे इन सब भावों को? बोले साधु गुरु, गुरुदेव के मुख से। कैसे गुरु? जो साधु है। साधु मतलब जो शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणुपसमाश्रयम, जो शब्द ब्रह्म में, शब्दों के, शास्त्रों के इन तात्पर्यों को ठीक से जानते हैं, निष्णात है उसमें। और पर ब्रह्म, राधा माधव के चरणों में जिनकी संपूर्ण निष्ठा है, जो भक्ति में बिल्कुल पक्का है, हरिदास ठाकुर की तरह जिनकी स्थिति है, खंड खंड है दे यदि जाए प्राण, तब हमें बदने न छाड़ी वो हरिनाम। ये शरीर टुकड़ा हो जाए, प्राण निकल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक धाम, नाम, कथा, गुरु वैष्णव का संग, इसको नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी के चरणों को नहीं छोड़ूंगा, राधा गोपीनाथ, राधा श्री गौर नित्यानंद उनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जो निष्णात और जो भागवत स्वरूप के अनुभव से संपन्न, ब्रह्मणु उपसमाश्रय, ब्रह्म और परमात्मा के भी जो आश्रय हैं, कारण है, उनका जो आश्रय ले चुके हैं, अर्थात जो कृष्ण का, भगवान का जो आश्रय लिए हुए। कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई परमात्मा वाले जोगी हैं, कर्मी हैं, तो भागवत स्पर्श के बोले नहीं, ऊपर जाओ, ये सब भी कल्याण नहीं करेंगे, इससे कोई मंगल नहीं होगा। तो ऐसे भक्तों के आश्रय में, ऐसे गुरु जी के आश्रय में जब इसका स्वादन करेंगे,
साधु गुरु प्रसादे ताहा जय आस्वादे, सही जाने माधुर्य प्राचुर्य। क्योंकि जो भक्त नहीं है, जो साक्षात राधा कृष्ण के चरणों का आश्रित नहीं है, जो कहीं ब्रह्म में, योग में, ज्ञान में, कर्म में आबद्ध है, तो कैसे उसका अनुभव करेगा। तो जो महाप्रभु जी के अनुग्रह प्राप्त हैं, महाप्रभु जी ही चमत्कार दिखलाए। महाप्रभु जी के आने के बाद ये जितने भी साधन थे सब मंद पड़ गए। लोग जबरदस्ती उन साधनों को करते हैं, लेकिन उनको अंदर अंदर से पता है कि जो भी हम कर रहे हैं सही नहीं है। क्योंकि महाप्रभु जी के धमक पूरे भारत में, पूरे विश्व में गया, और कहीं न कहीं वो किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों को तो देखते ही हैं। महाप्रभु जी के अनुयायी, जो उनका अनुगत जनों के द्वारा जो रचित जो सब ग्रंथ हैं, जैसे वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत, राधा रस सुधा निधि, संगीत माधव, ललित माधव, विदग्ध माधव, और सारे गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, चैतन्य चरितामृत, विलाप कुसुमांजलि, उत्कलिका बल्लरी, ऐसे कितने कितने ग्रंथ हैं जिनमें स्पष्ट रूप से इन सब भावों का वर्णन है। कैसे भजन करना चाहिए, कैसे राधा माधव का चिंतन करना चाहिए, कैसे ब्रजवास करना चाहिए, कैसे निष्ठा होनी चाहिए, कैसे राधा के प्रति भाव होना चाहिए। ये थोड़ा कोई सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा भी कभी उनके हाथ में चीज लगेगा, कहीं किसी के द्वारा कान में पड़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। महाप्रभु जी के इस चीज़ को जानने के बाद वो समझेगा क्या ये माधुर्य है, भक्ति क्या चीज़ है, ब्रज भाव क्या चीज़ है। न के संचित लेसोपि मिलिता गौर मधुना। इन लोगों के महाप्रभु जी के चरणों का जो मधु है उसका एक बूंद नहीं मिला, चरण कमलों का। अगर एक बूंद पी लेते, एक बार स्वाद उनको लग जाता, तो कौन कर्म में क्रिया में आसक्त होता, कौन बड़े बड़े तपस्या में मरता। बहुत से लोग होते हैं पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं उल्टा लटक जाते हैं, बहुत से लोग कांटे में सोते हैं, कुछ लोग जल में घुस के बैठ के रहते हैं, कुछ लोग बीच में खुले आकाश में ही चारों तरफ से आग लगा के बैठ जाते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, बड़ा विकट विकट तपस्या करते हैं, मिलना कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत भोले भाले लोग कहेंगे बड़ा तपस्वी बाबा है, चलो दर्शन कर लो, थोड़ा प्रणामी दे दो, लेकिन उससे और बाबा कोई कल्याण नहीं करेंगे, प्रेम तो देंगे नहीं, वो लोग वृंदावन तो ले जाएंगे नहीं, उनको खुद ही पता नहीं, बस एक हठ जोग ऐसे करते। तो बोले उनके लिए धिक्कार है। धिग धिग विकट तपस, धिगस्तु जमीन, जो जम नियम आदि में समय बर्बाद करते हैं। और जो लोग ब्रह्मा हम कह के बहुत छाती तानते हैं, सो अहम ब्रह्मास्मि, बोले उनके लिए तो बड़ा ही धिक्कार है। वो तो मेढक वाला हाल है, वो जितना भी पेट फुला ले, मेढक हाथी के बराबर तो हो नहीं सकता, तो कितना भी ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला ले, जीव क्या ब्रह्म हो जाएगा। भगवान तो एक ही है, भगवान 10-20 हज़ार हो जाएंगे तब तो फिर भगवान में मारपीट लग जाएगा, फिर कौन किसको पूजा करेगा। तो बड़े बड़े आश्रम आदि बना करके और ऐसे करके वो लोगों को भड़का करके और अपना दल बल इतना बढ़ा लेते हैं कि डर के मारे सब लोग, जब एक ही दल में 1000-5000 लोग यही बोलने लग जाए कि हम वही हैं, तो उसमें फिर कौन बीच में आके उनके साथ लड़ाई करने जाएगा, फिर तो मारपीट शुरू कर देंगे। जब हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु रावण आदि हुए तो उनके साथ कौन गया बोलने के लिए, बोला मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। क्या करते, बड़ा मुश्किल होता है। तो बोले इस तरह से जो पड़े फुलान मतलब फूले हुए हैं, वो फूलते फूलते फट जाएंगे, उनको कुछ वो स्वरूप तो मिलना नहीं। किसी भी परिस्थिति में जीव भगवान का दास ही हो सकता है, सेवक ही हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता, ऐसा कहीं शास्त्र में स्पष्ट इस तरह से नहीं कहा गया। स्वरूप में स्थित होकर उनकी सेवा कर सकते हो, इसलिए सारे भाव हैं। कपिल जी बोल रहे कि मेरे परायण जो लोग इन भावों से मेरा भजन करते, उनका कभी नाश नहीं होता, मेरे धाम में नित्य निवास करते। न मत परा, स्पष्ट बोले, न मत परा करेचिन शांत रूपे, न क्षंति में अनिमिषो हेति लेढ़े, जैसा अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदम दैविष्टम।
जो मेरे परायण भक्त हैं, जिनका मैं पुत्र हूँ, जिनका मैं सखा हूँ, जिनका मैं प्रियतम हूँ, जिनका मैं प्रभु हूँ, जिनका मैं गुरु हूँ, जो किसी भाव से मेरा भजन करते हैं उसी भाव को प्राप्त करते हैं, और उस भाव को प्राप्त करने के बाद शाश्वत मेरे धाम में निवास करते हैं। उनका किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में नाश नहीं। तो जो इस भाव को न पा करके, महाप्रभु जी ने जो भाव जो राय रमन संवाद में बतलाए, साध साधन में कौन कौन से भाव को जीव ग्रहण करके भजन कर सकता है, तो वहाँ पर महाप्रभु जी 4 भावों को स्वीकार किए, दास, सख, वात्सल और मधुर। और उसके लिए बोले एहू है, और सख भाव के लिए तो बोले एहू उत्तम, वात्सल भाव को बोले एहू उत्तम, और जो श्रृंगार रस है मधुर भाव तो सर्वोत्तम। 3 भावों से जो कृष्ण का भजन करते हैं वही वास्तव में धन्य है। और कौन करेंगे? जिनको महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त है, उनके भक्तों का संग मिला है, उस मधु को जिसने पिया है, तब ते सारे दोष, कर्म, क्रिया, योग, ज्ञान, धर्म सब साधन छोड़ करके इसमें डूबेगा। इसलिए प्रभुनानंद उनको धिक्कारते हैं। धिगस्तु ब्रह्मा हम बदन फरे फूलान जड़मती। ये जड़ बुद्धि वाले हैं जो अपने को ब्रह्म मान के फूलते हैं, फट जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। किस लिए फूलते हैं? क्योंकि महाप्रभु जी कृपा उनको प्राप्त नहीं, या उनके भक्तों का संग नहीं होगा। जैव धर्म में देखेंगे, जब वैष्णव एक सन्यासी ठाकुर किसी वैष्णव को दर्शन किया, महाप्रभु जी कीर्तन को सुने हैं, वो कीर्तन करते हुए जा रहे, अचानक उनको एक छवि उन्होंने दिखाया, और वो परमहंस बाबा जी से बोल रहे हैं कि मैंने क्या देखा है, कोई व्यक्ति जिनके आंखों से अश्रु निकल रहा है। हरे कृष्ण हरे निरंतम पुलकोत करे न विकसन नीप प्रसून छवि प्रोधीकृत भुज दयंग हरि हरि उते ऊंचे बदंतम मुहूर। जिनके शरीर ऐसे पुलकित हो रहा है जैसे कदम का पुष्प, दोनों भुजाओं को उठा के हरि हरि बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। और क्या कर रहे हैं? रुदंतम अश्रु निर्झर चय, दोनों आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही, संपूर्ण पृथ्वी को भिगो रहे, सिंचंतम उर्वी तल, और अपने पार्षदों के बीच में परिवेष्टित गा रहे हैं, गायंतम निज पार्षदे परिवृतम गौ श्री गौर चंद्रम। इस दृश्य को देखने के बाद बोले मेरा मन विचलित हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि स्वरूप दर्शन करने से हृदय में एक ऐसे आनंद की लहरी, एक ऐसा आनंद का हुक प्रकट हुआ, ऐसे एक आनंद का अनुभव हुआ। मैं सोचने लगा कि एक दिन का एक क्षण कीर्तन सुनने से, एक क्षण ऐसे स्वरूप का दर्शन करने जब एक दशा हो गई, तो ऐसा व्यक्ति के साथ अगर आजीवन ऐसे भाव वाले का संग मिले तो मेरा क्या होगा? तब अनुभव करे कि मैंने कितने सारे योग, ज्ञान, सांख्य, वैशेषिक, पातंजल, कितने दर्शनों का अन्वेषण किया, अनुशीलन किया, गौतम, कनाद, कपिल का और जैमिनी का, अभ्यास का भी जो उत्तर मीमांसा है, सबको मैंने अनुशीलन किया। शारीरिक भाष जो शंकराचार्य जी का था उसको मैंने पढ़ा, सब साधना की, लेकिन ऐसा सुख कभी नहीं मिला, ऐसा रस का कभी अनुभव नहीं हुआ। तो एक क्षण महाप्रभु जी ने अपना दृश्य दिखला करके उनको वो स्थिति उत्पन्न कर दिया कि वो पागल जैसा हो गया, और ऐसे संग ढूंढने के लिए विचरण करने कहाँ मिले। उन्होंने देखा था कि तिलक लगाए हुए जो पुरुष का मैंने दर्शन किया हो, तो ऐसे तिलक वाले, ऐसे कंठी माला वाले कहाँ मिलेंगे? तो उनके पास जाओ। वो काशी में रहने वाले थे, घूमते घूमते नवद्वीप में चले गए और परमहंस बाबा जी के कुटिया में गए और उनको देखे, बोले इनका शरीर स्वरूप उनसे मिलता जुलता है, ये भी हरे कृष्ण बोल के रो रहे, अश्रु निकल रहा है। और वो भी वैष्णव जो मार्ग में जो महापुरुष जो जा रहे थे कीर्तन करते, वो भी ऐसे ही थे। तो उनके चरणों में प्रणाम किया,
कृपा करो पाही मम त्राहि। तो बाबा बोले कि कहाँ से आए हो, क्या बात है बच्चा। सब अपना परिचय उन्होंने दिया। मैं सन्यासियों में बहुत ऊंचा पदवी को प्राप्त किया। सारे कुटीचक बहुदस हंस आदि अवस्था पार करके परमहंस अवस्था में रहा। बहुत सब जो वेद का जो 4 वाक्य उसका भी खूब निधि अनुशीलन किया। हम ब्रह्मास्मि सोहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, लेकिन कोई सुख नहीं मिला। फिर वो सब बातें बताई। एक दिन मैं एक ऐसे कीर्तनकारी को देखा और मेरी स्थिति हो गई। तब से मुझको कुछ अच्छा नहीं लगते सब वेदांत बस उसको ढूंढते रहता हूँ। ये सुन के परमहंस बाबा जी दांत में तिनका दबा के बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके ऊपर महाप्रभु की कृपा है जो एक क्षण के लिए सही आपने उस आनंद को छुआ तो स्पर्श तो किया आपका हृदय ने। बेटा मेरा तो जीवन बेकार गया। धाम में बहुत साल से बैठा हूँ, बस इधर उधर रोटी मांग के पेट भर लेता हूँ और कोई भजन वजन नहीं है, कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ मेरे को आज तक। इसलिए जब वो आनंद तुम्हारे हृदय में फिर आए तो मेरे को याद कर लेना। इस बहाने दास भी उस आनंद को अनुभव करेगा, क्योंकि महापुरुष जी को मधु जो पीते हैं, जिनको महापुरुष जी पिला दिए, वो बड़े भाग्यशाली है अच्छे न हैवे न प्रभुर जत दास साबर चरण बनते दंते करे। ऐसे दीनहीन होके बोले तो वैष्णव ठाकुर को सन्यासी महाराज बोले, महाराज आप क्या बोले, आपकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे करोड़ों सन्यासियों को उद्धार हो सकता है। आप कृपा करिए, क्योंकि बिना आपकी कृपा में उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान बिना न गौर प्रिय पाद सेवम वेदादि दुष्प्राप्त पदम विदंत। ये भाव जो है इसको तो सुरतियां भी ढूंढ रही हैं, वेद के मंत्र भी जिसको ढूंढते हैं। उद्धव जी कहते सुरति भी मृग्याम। वही भाव इन ब्रजवासियों को प्राप्त है। मेरे को कब प्राप्त होगा वो भी आशा करते, तभी उनको मिलेगा जब ऐसे भक्तों का अगर कोई अनुगत्य करेगा। ये सब धर्मों का आचरण से नहीं और उपासना आराधना से भी नहीं मिलता है। तीर्थों में घूमने से, वेदों का विचार करने से भी हाथ नहीं लगेगा। सबके मूल में है ऐसे गुरुदेव की कृपा। बिना महत पाद रजभिषेकम, ऐसे महापुरुषों के चरणों के धूलि में जब स्नान करेंगे तभी वो प्राप्त हो सकता है। रघुगण को ही बताए और प्रहलाद जी वही बोल रहे हैं। बिना महत पाद रजभिषेक, तो ये बता रहे हैं कि जिनको मधु प्राप्त हो गया, ऐसो सन्यासी भी उस परमहंस पद को महामंडलेश्वर आदि दंड कमंडल सब फेंक दिए गंगा जी में, हटाओ, और बोले आप मुझको स्वीकार करिए। फिर इतने सुंदर वो वैष्णव बने, इतने तत्वज्ञ, क्योंकि जो इन सब संसार का सारता को जान लेते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं, न सोचती न कांक्षती। अगर वो भक्ति के संसर्ग में आएंगे तो बहुत उच्च श्रेणी का भक्त होते हैं। मद भक्ति लभते पराम, गीता में बोल रहे। तो महापुरुष से पहले ये सब कौन जानता है? प्रेमा नाम अद्भुत सर्वन पतगत कस्य नाम नाम महिमना को बेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरी सी प्रवेश। वृंदावन विपिन का महामधुरिमा को कौन जानता? जहाँ दिव्य लताएं हैं, दिव्य वृक्ष हैं, जिस पर घोड़े मंडरा रहे हैं, कल कल कलोली जमुना जी बह रही है, जहाँ की भूमि सब सच्चिदानंदमय है,
यहाँ के जत किंचित गुल्म क्रिकट गोष्ठम समस्तम ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद दयितम लीलानुकूलम पर। यहाँ के कण कण प्राणी मात्र राधा माधव के प्रिय हैं, कोई भी यहाँ फालतू नहीं है, सब कुछ न कुछ लगे हुए अपने चेष्टा में। यहाँ कोई ऐसा बैठा हुआ नहीं। ते सब वृंदावन की महिमा को कौन जानता? महाप्रभु जी स्वयं आए, स्वयं इस स्थान पर विराजे, ब्रज में भ्रमण किए और एक एक स्थानियों का प्रकट किए। ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये गोवर्धन है, ये जमुना है, ये वृंदावन है, ये सब 84 कोस। नहीं तो कौन जानता। उनके बतलाने के बाद ही बाद में सब लोग यहाँ आके बसने लगे, प्रचार हुआ, क्योंकि जानते थे वो यहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी, कहाँ पर कौन सी मैंने लीलाएं की है सब उनको मालूम है। और वो जहाँ जहाँ गए उन लीलाओं को स्फूर्ति हुई और सब बताइए यहाँ यहाँ ये हुआ था। और उससे भी अधिक को बजानाति राधांग परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। बहुत से लोग राधा जी को लेकर के घबराते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि राधा जी का नाम नहीं। यहाँ जयपुर में तो ऐसी स्थिति विवाद खड़ा कर दिए कि गोविंद जी के साथ राधा जी को उपासना हो गई नहीं, राधा जी को हटाओ, क्योंकि राधा जी का कोई कृष्ण के साथ कोई संबंध ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता, जबकि पुराणों में भरा हुआ है। लेकिन कौन जानता अगर महाप्रभु जी नहीं बताते। राधा रानी समस्त रसों का चमत्कार है, जिस रस को देख के कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं। कृष्ण भी रस स्वरूप है, लेकिन अपने रस से जिनको तृप्ति नहीं होती, अपना सौंदर्य माधुर्य जिनके आगे फीका पड़ जाता है। लावण्यं परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मद्भुतम कांतिर कापिर पुनर अद्भुत अद्भुतम जसस्मितम चाद्भुतम सा राधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। जहाँ कृष्ण जिनको उस माधुर्य में लौट जाते हैं, और बहुत दूर स्थान नहीं, सेवा कुंज जहाँ पर हम बैठे हुए, जा कर के देख लो, देखो दुरोस कुंज कुटीरे में बैठो पलोटत राधिका पाए। कैसे परम रस चमत्कार है। इतने बड़े कृष्ण रूपवान धनवान सब प्रकार से संपन्न, लेकिन राधा जी का सुशीलता, राधा जी का सौंदर्य, राधा जी के गाने के चातुर्य, राधा जी के नृत्य कला, राधा जी के हर कला कृष्ण के लिए गुरु है। उनसे सीखते हैं, जो पूरे अखिल गुरु है, अखिल कला गुरु निधि। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण समस्त कलाओं के गुरु हैं, जो कालिया के सिर पर नाच के दिखलाए। लेकिन रास मंडल में जब गोपियों के साथ नाचने गाने लगे तो इनका वो जितने भी कला था सब नीचे हो गया, फीका पड़ गया। पहले भी आप लोग सुन चुके, ये बराबर नहीं गा पाए, विशाखा जी के बराबरी नहीं कर पाए। ललिता जी को क्या करेंगे, और राधा रानी को तो उनके साथ प्रतियोगिता करने के लिए भूल ही गए। बोले नहीं, आप अपनी प्रतियोगिता मत दिखाओ, क्योंकि जब किसी के शिष्य से हार जाओ, फिर एक नहीं 2-3 शिष्यों से हार जाओ, तो गुरु से कौन फिर एक करेगा। रासलीला में क्या हुआ, कृष्ण इनके प्रेम के, इनके सौंदर्य माधुर्य कला के इतने बसीभूत हो गए कि रास में कृष्ण के, राधा जी के अधीन में कृष्ण। काचित रास परिश्रांता पार्थवस्थ गदाभृत स्कंदम सलत बलय मल्लिका। जब नृत्य कला और गीत कला में कृष्ण पराजित हो गए, काचित समम कुंदेन स्वर जातीय में श्रिता, तो वहाँ पर कृष्ण संपूर्ण रूप से राधा जी का अधीन हो गए। तो बोले राधा जी का सौंदर्य माधुर्य नृत्य कला और समस्त गुणों के चातुर्य है कि जगन मोहनो चित्त मोहनी। ये सब चीज कौन जानता था, कौन जानता था। को जानाति राधंग परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। ये सब गोस्वामियों के माध्यम से रूप महाप्रभु जी बतलाए। इसलिए हे सचिन नंदन गौरहरि, अब हम कहाँ जाए।
हम लोग जिस समय में आए हैं ये बड़ा भयंकर समय है, बड़ा बलवान समय है, कलयुग है, घोर, बहुत यहाँ पर कोई साधन भजन नहीं, सब भस्म हो चुका है। कलिर दावा नल नद्य साधनम भस्म ताम गता, कोई योग तपस्या ज्ञान ध्यान धर्म कर्म सब चल नहीं रहा। और ये सब चेष्टा भी जीव को भक्ति को नहीं ले जाता, उनके मन बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाता। विधि बड़ा बलवान न सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पास से बांधे। नरोत्तम दास जी कहते हैं धर्म कर्म ज्ञान ये सबसे काम नहीं चलेगा। कलयुग में सब भस्म हो चुका है, इसलिए बड़ा बलवान कलयुग है, सब कुछ जला के रख दिया, कोई साधन नहीं छोड़ा जिससे जीव का कल्याण हो उद्धार हो। कहाँ जाए? ऐसे समय में आप कृपा करके आए और कलयुग के दांत खट्टा कर दिए कि खबरदार इधर अगर आँख उठा के देखें। महाप्रभु जी के आने के बाद कलयुग घबरा गया, उनका पूरा राजत्व छीन गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वस्तु दिए, बोले उसको कोई अगर पकड़ लेगा तो कलयुग क्या करेगा। इसलिए काला कलिर बलिना इंद्रिया बैरी बरगा, श्री भक्ति मार्ग है कंटक कोटि रुद्ध, हा क्व जामी विकल कि महम करोमी चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपम करोसि। ये कलयुग बड़ा बलवान है, इंद्रियों भी स्थिर नहीं रहते, सब इंद्रियों की गति बहुत ही चंचल है, सब अपने अपने तरफ में खींच रहे हैं। आँख कहीं, कान कहीं, पैर कहीं, जीभ कुछ, त्वचा कुछ, सब अपने अपने स्वाद में खींचते हैं। कैसे उनको रोका जाए? ऐसे समय में महाप्रभु जी एक स्वाद दिए और जीवों को बोले कि तुम इसको पियो, हृदय से पियो, मन से पियो, बार बार पियो। हरिर नाम हरिर नाम व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नत। यही गति है। अगर इसको पिएंगे तो मुक्ति नरक के तरह लगेगा। स्वर्ग आकाश पुष्प के जैसा, जैसे आकाश पुष्प सुना तो जाता है नाम, लेकिन आकाश में पुष्प नहीं होता, ऐसे स्वर्ग है लेकिन वो आकाश पुष्प जैसा है। लोग स्वर्ग के लिए मरते हैं लेकिन वो तुच्छ है, वहां से भी व्यक्ति गिर जाता है। इंद्रियों के जो दांत हैं, जो विषय को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, वो सारे दांत टूट जाएंगे। दुर्दांत इंद्रिया काल सर्प पटली प्रोत्खांत द्रंष्टायते। इंद्रिया काल सर्प की तरह है, व्यक्ति को एकदम से मृत्यु में डाल देते हैं। लेकिन उसका दांत को, जैसे सर्प के दांत को अगर तोड़ दिया जाए तो सांप काट भी लेगा तो क्या करेगा? तो महाप्रभु कृपा होने से इंद्रियों का जितने में जो उड़नता है वो खत्म हो जाता है। विधि और इंद्र आदि सब कीड़े की तरह दिखाई देते हैं। उनके करुणा कटाक्ष को वैभव जिनको प्राप्त हो गया, वो चाहे कोई साधन भजन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 ऐसे करते रहते हैं और कुछ नहीं करता, तो भी वो उसका जैसा कोई वैभव नहीं पा सकता। गौर हरि को विश्वास कर लेना, बस उसमें उसका उद्धार हो जाएगा। हम कलयुग जीवों के तो मुश्किल है कि महाप्रभु जी को सच्चिनंदन गौर हरि को पूरा रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे, वो कौन है क्या है, लेकिन वही कलयुग के आराध्य देवता है। कलयुग जीव जब तक उनके बताए इस मंत्र को नहीं पकड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र को, और उनके बताए भावों को विचारों को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, वैसे जन्मता मरता रहेगा। इसलिए महाप्रभु ने पूरे विश्व को उद्धार किया, किसी को नहीं छोड़े, सबका कल्याण किए। क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या चरवाक, क्या श्री संप्रदाय, जितने भी भक्त थे, हर भक्तों के, हर संप्रदाय, हर धारा के लोगों को, सबका उन्होंने मंगल किया, सबको कुछ न कुछ बतलाए। इसलिए आज पूरा विश्व उनका ऋणी है। कहीं न कहीं बाएं दाएं करके
जरूर उनके भावों को लोग सुनते हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों विचारों को ग्रहण करते हैं, नहीं तो शुद्ध विचार शुद्ध सिद्धांत स्थापित नहीं कर पाएंगे। कोई भी धारा का हो, अंदर अंदर से सब जानते हैं कि महाप्रभु जी क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है। लेकिन हम ही लोग बड़े दुर्भागा हैं कि सारा विश्व उसको पाया, सब डूब रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन हम वंचित हो गए। प्रबोधन पाद जी बोले, विश्वे गौर रसे मग्ना स्पर्शापि न ममा भवत, वंचितोस्मि 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 न संशय। इसलिए इस धन्य कल युग में महाप्रभु जी आए, किस लिए आए? सबको अपने पास लाने के लिए। आ जाओ, मेरे घाट पे आ जाओ, मेरी नौका में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबको मैं पार कर दूंगा। बस इस नाम का आश्रय ले लो, हरे कृष्ण का, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई कीर्तन करो, के जावी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलिजुगर चैतन्य अवतार। अमर गौरांगेर घाटे आदन खेयावे, जड़ अंध आतुर अवधि पार है। हरि नाम नौका खानी श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन केरुआल दू बाहु पसारी। सब जीव पार है लो प्रेमे रे बतासे, पड़िया रहिलो लोचन अपना। कौन पार जाना चाहते, सब इस घाट पे आ जाइए और इस हरि नाम रूपी नौका पे बैठ जाइए। बस दो हाथ उठा के चप्पू चलाइए, हरे कृष्ण, और कोई भी बैठ जाओ, चाहे वो जड़ हो, चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे काना हो, चाहे बहरा हो, चाहे कोई भी हो, मोटा छोटा लंबा चौड़ा, चाहे वो भारतीय हो, चाहे रशियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे कोई भी किसी देश का, चाहे 50 किलो का हो, चाहे 150 किलो का हो, 100 किलो का हो, सब बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं लगेगा, सब पार हो जाएंगे। इसलिए किसी को नहीं रोका, कोई भी हो, कोई वर्ण देश जाति धर्म को नहीं माने, सबका भक्ति में अधिकार है, सब भगवान का भजन कर सकते। ऐसा दयालु कौन होगा जो सब जीवों को उसमें अधिकार प्रदान करते, खुद आ करके। चंडाले ब्राह्मणे करे कोला कोली, कबे वह छिलो ये रंग। चंडाल ब्राह्मण ऊंच नीच सब एक दूसरे को गले लगा करके हरि बोल कर रहे। ऐसा रंग कहाँ था पहले? सबको भजन में लाए, सबको भक्ति मार्ग दिखलाए। ऐसे सच्चिनंदन गौर हरि के लिए रूप गोस्वामी जो प्रणाम किए, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे। आप महादयाल, आपने सब दिया, राधा नाम, वृंदावन धाम, ब्रज की भक्ति, ये सब स्थान, लुप्त तीर्थों का उद्धार, भक्ति ग्रंथों का प्रणयन, वैष्णवों का सदाचार, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी तो उन्होंने वैष्णव सदाचार, वैष्णवों का एक नियम उन्होंने प्रकट बनाया, संविधान जो हरि भक्ति विलास है। रूप गोस्वामी ने भक्ति में भक्ति रसायन सिंधु उज्ज्वल निर्मल आदि का रचना करके भक्ति को सिद्धांत को दृढ़ किए, विग्रह स्थापना किए और लुप्त तीर्थों का सब उद्धार किए, और ये दिखलाए कि वृंदावन जो है राधा माधव का अपना घर है और इतना सुंदर, इतना मधुर है कि इस घर में कोई आ जाए। ये जो कुंज है जहाँ बैठे हैं इमली तला, पास में जमुना जी हैं, अरे उनका ये नित्य स्थान है। ऐसे वृंदावन को ध्यान करो, प्रणाम करो। जब महाप्रभु जी आए तो ये सब वृंदावन का चिंतन किए, कैसे वृंदावन है। अब हमारा समय हो चुका है, एक कीर्तन करिए और उस वृंदावन के स्वरूप का चिंतन करिए, कैसा वृंदावन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे जहाँ कल कल जमुना बहती, राधा राधा धारा है कहती। जहाँ कल कल जमुना बहती,
बेली, गुलाब गेंदा रजनी चमेली, जूही जूती कुंद चंपक बेली, गुलाब गेंदा पुष्प पंकज सुगंध पवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। पुष्प पंकज सुगंध पवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ सुख पीक मैरों का कल है, हिरणों का झुंड चंचल है। जहाँ सुख पीक मैरों का कल है, हिरणों का झुंड चंचल है। आने गाए मंडराए गगन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ हर तरु राधे राधे गाए, झुम झुम लताएं लहराए। जहाँ हर तरु राधे राधे गाए, झुम झुम लताएं लहराए। राधा रानी का सुंदर बन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। राधा रानी का सुंदर बन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ सेवा कुंज निधि बन है, गोविंद जी राधा रमन है। जहाँ सेवा कुंज निधि बन है, गोविंद जी राधा रमन है। साधु संतों का सर्वस्व धन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। साधु संतों का सर्वस्व धन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ चहोर सखी सहेली, मध्य में प्रिया जुअल वेली। जहाँ चहोर सखी सहेली, मध्य में प्रिया जुअल वेली। करती मंद मंथर गमन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। करती मंद मंथर गमन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ जहाँ कृष्ण दाऊ गौवे चरावे, सखाओ संग नाचे और गावे। जहाँ कृष्ण दाऊ गौवे चरावे, सखाओ संग नाचे और
नमन है, मन मन बेली के चले, इस वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ जहाँ राधा चिंता कृष्ण गौर है, स्वामिनी के भाव में विभोर है। जहाँ राधा चिंता कृष्ण गौर है, स्वामिनी के भाव में विभोर है। श्री रूपानुग जन का जीवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। श्री रूपानुग जन का जीवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ श्री वृंदावन महिमा जो गाते, श्री गुरुदेव की कृपा है पाते। श्री वृंदावन महिमा जो गाते, श्री गुरुदेव की कृपा है पाते। शरण में दास मधुसूदन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। शरण में दास मधुसूदन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, गौर प्रेमानंदे तो सचिनंदन गौर हरि परम करुणा करके ये प्रेम तत्व, नाम तत्व को बेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरी सी, वृंदावन विपिन के महा जो मधुरिमा और राधा जी की महिमा जो परम रस चमत्कार की सीमा है, एक साथ बहुत कुछ उन्होंने बतलाए। और इन सब को पाने के लिए एक ही उपाय है, सर्व त्याग करके कहाँ वास, ब्रज वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास, जो ब्रज में वास करते हैं। अगर शरीर के साथ वास करके इन भावों का चिंतन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर यहाँ नहीं रह पा रहा है, बहुत कारण है। तो जहाँ भी रहो वहाँ से भी मन से, क्योंकि महाप्रभु जी के उपदेश है, भाल न खाईवा यार भाल न पड़ीवा, ग्राम वार्ता न सुनीवा और ग्राम वार्ता न कहीवा, भाल न खाईवा और भार न पड़ी। अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करी। रघुनाथ गोस्वामी जी के प्रतीक उपदेश है महाप्रभु जी का। अच्छा खाना पीना छोड़ो और अच्छा पहनने के चक्कर में ज़्यादा कमाना पड़ेगा। अच्छा खाओगे तो और ज़्यादा परेशानी में फंसोगे। इसलिए जैसा भी फटा पुराना पहन के शरीर को ढकने भर मिल जाए कपड़ा, और क्या चाहिए। भोजन जिससे जीवन यात्रा चल जाए, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छा पाएगा फिर ज़्यादा उसको परेशानी, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा परिश्रम करेगा, ज़्यादा और फंसेगा।
ये जो शुद्ध रूप से भजन करते हैं वो बहुत कम में अपना काम चला लें और इधर उनकी बातें ना करें और ना सुने। जब इस समय मिले इन शास्त्रों का, इन साधु संगों में उनके मुंह से जो निकलता है उसी का पान करें, उसी का अपना जीवन बना ले, भोजन बना ले और अमानी मानंद हो करके, अपने को दीनहीन मान करके, सब कुछ छोड़ करके ब्रज में राधा कृष्ण के मानसिक रूप से सेवा करो। चाहे यहाँ बैठ के करो या कहीं से मानसिक रूप से सबको चिंतन करो, ध्यान करो, भजन करो। ऐसा करने से जरूर सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जो साधना में जो भी चिंतन होता है, जो भी भावना होती है, सिद्धि वही प्राप्त होती है। साधने भाविवे जहाँ सिद्धिते पाइवे तहा, पक् व पक् मात्र से विचार। जो भाव अभी हमारा कच्चा है, जिसको कृष्ण भी ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी कच्चा वस्तु, जो फल कच्चा है उसमें कोई स्वाद नहीं होता। हमारे भाव भी कच्चा है, उसको पक्का करो, साधन के द्वारा उसको पकाओ और उसमें इतना रस हो जाए कि जो रस स्वरूप कृष्ण, उसको भी लालच बढ़ जाए। कृष्ण रस है, अब इतना रस है कि उसका कोई अंत नहीं, लेकिन ऐसे रस को भी कोई रस दे दे, वो भक्ति रस है। तो भक्ति रूपी चाशनी में अपने भाव को, अपने हृदय को डुबा दो, कितना रस हो जाए कि कृष्ण का रस जो है वो तो खोवा जैसा सूखा है, और भक्तों का रस जो है वो रसगुल्ला और राजभोग जैसा है, परम स्वादनीय हो जाता है। और ये तभी होगा जब महाप्रभु की कृपा होगी, इमली तला के सिद्धपीठ की कृपा होगी, गुरु वर्गों की कृपा होगी, हमारे प्रभुपाद जी के बड़ा कृपा है हम लोगों के प्रति कि अपने शिष्य श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को कृपा आदेश दिए और उन्हीं का अनुगत जन श्री मद भक्ति श्री किंचन गोस्वामी महाराज जी इस स्थान का उद्धार कराए अपने सेवकों के द्वारा। ये हम लोगों के लिए एक बहुत गौरव का स्थान है, इमली तला, और दूसरे का स्थान मायापुर में नंदाचार्य भवन। ये दोनों विलक्षण स्थान है, बड़ा अद्भुत स्थान है, जहाँ पर गौर नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था। वो स्थान भी इन्हीं के दायित्व में सेवा हो रहा है, और ये भी स्थान हम लोग वृंदावन में विशेष कोई ऐसा अस्मरणीय स्थान नहीं देखने को मिलता जैसा कि इमली तला है। इमली तला हम लोग को एक विशेष स्थान है जहाँ पर महाप्रभु जी विराजे, और उस स्थान पर हम लोगों का कुंज में बैठने का कभी कभी सौभाग्य मिलता है। ये भी उनकी हित की कृपा है गुरु वर्गों की कि किसको कहाँ से ला के वो कौआ को भी हंस बना करके, और कौआ को भी ज़बरदस्ती कोई मोर पंख लगा करके उसको मयूर बना कर नचा देते हैं। नहीं तो हम लोग कौआ जैसे काय काय करने वाले, और यहाँ पर आ करके कोयल की तरह ज़बरदस्ती कुहका दे रहे हैं, कौआ को भी कुकू बना देते हैं। ये सब उनकी आयत की कृपा है, इसलिए जो समय मिला है वो सही से बीत जाए। भगवान के श्री गौर हरि, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री गौर नित्यानंद प्रभु के चरणों में, गुरुवर के चरणों में लग जाए। ये बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर ये हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि शरीर ही अपने आप में एक पारसमणि जैसा है, और इसे साधन करो, और उस साधन को फेंक कर कहीं संसार के टुकड़ा कांच और ये सब बटोरने लग जाएंगे तो उसको कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। इसलिए वो लोग बड़े भाग्यशाली जो कम से कम कार्तिक महीना में 1 महीना वहाँ करके यहाँ पूरी तपस्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, इधर घूमते वहाँ जाते, सब स्थानों में दर्शन करते हैं। गौर अमार जे सब स्थान करल भरमन रंगे, से सब स्थान हेरिवामी प्रणय भगत संगे। जो निहारते हैं स्थानों को, उनको जरूर कृष्ण प्रेम मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में जरूर, क्योंकि ये चीज़ कहीं जाने वाली नहीं। और ऐसा सनातन गोस्वामी भी बृहद भगवतामृत में वर्णन करते हैं। जब नारद जी ने, कृष्ण ने जब नारद से कहा कि आपने हमारे भक्तों का उत्कर्ष दिखलाया, तारतम्य बतलाया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मुझसे कुछ वर मांगो, तो उस समय नारद जी बोले कि आप ऐसा वर दीजिए कि आपके भक्तों को आपके नाम गुण लीला कथा लीला स्थलियों को दर्शन करके कभी तृप्ति ना हो। बोले नारद जी क्या वर मांगे, ये तो स्वाभाविक है कि जो भी मेरी नाम गुण लीला कथा स्थान में घूमेगा, एक बार आएगा तो बार बार आएगा, उसको तृप्ति नहीं होती।
जो स्थान एक बार देखते फिर बार बार देखने की इच्छा होती है, कथाओं को बार बार सुनने की इच्छा होती है। आप तो बड़ा रसिक हैं, वर भी बड़ा अद्भुत मांग रहे हैं, जो स्वतः सिद्ध है। बोला जो है आप और इसको पक्का कर दीजिए और इस पर मुहर लगा दीजिए कि जो आपके नाम रूप लीला कथा को सुने और आपके धाम में विचरण करे, दर्शन करे, उनको आपका प्रेम मिल जाए। तो कृष्ण को हाँ करना पड़ा। हाँ, जो भी इन स्थानों में घूमेगा, दर्शन करे, कथाओं को सुनेगा, वो मेरा प्रेम प्राप्त करेगा। तो कृष्ण भी जब पक्का कर दिए हैं तो बस हम लोगों को थोड़ा साधन करना है, समय निकाल करके इन स्थानों में आना, साधुओं के संग में रहना, कथा सुनना और अपने जीवन को धन करना। अगर भजन हो गया तो हीरा जैसा है जीवन, और नहीं तो हाड़ मांस का कीड़ा है, अंदर में कुछ नहीं है, सब कफ वात पीत मल मूत्र भरा हुआ है। ऊपर से साबुन उबुन लगा करके और सुगंध उगंध लगा करके लोगों को धोखा देना है कि बड़ा शरीर से महका रहा है, सुगंध आ रहा है, लेकिन देखो पूरे शरीर से कीचड़ ही निकलता है। जिस भी द्वार से देखो सब जगह से कीचड़ ही कीचड़ निकल रहा है, इधर से कीचड़, इधर से कीचड़, इधर से सब कीचड़, सब दुर्गंध है। इसलिए इससे भजन करो तो बड़ा सुगंध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, और नहीं तो कुछ भी संसार में नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरे की जय, श्री कला की जय, गौर प्रेमानंदे।